हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नो टाइम टू डाई मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। मूवी के स्टार्टिंग में ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैडलिन होता है। मैडलिन अभी छोटी है और वो अपनी मॉम के साथ घर पर रहती है, क्योंकि मैडलिन की मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो उनकी देख रेख करने के लिए लगी रहती है। एक दिन मैडलिन अपनी मॉम से पूछती है कि हमारे फादर कौन है और उनका नाम क्या है और वो कैसे इंसान है। तो मैडलिन की मॉम मैडलिन को बताते हुए बोलती है कि तुम्हारे फादर एक डॉक्टर हैं, उनका काम जान बचाना होता है, लेकिन तुम्हारे फादर लोगों की जान लेते हैं, जो लोग उनका फायदा करा सकते हैं। तभी मैडलिन की मॉम मैडलिन को बोलती है कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, क्या तुम मुझे मेडिसिन लाकर दे सकती हो। ये सुनकर मैडलिन अपनी मॉम की दवाई लेने के लिए किचन में चली जाती है। अभी हम देखते हैं कि मैडलिन के घर एक आदमी मास्क पहन के आता है, जो कि मैडलिन की मॉम से मैडलिन के फादर के बारे में पूछते हैं। तो मैडलिन की मॉम उसके फादर के बारे में बता देती है, लेकिन देखते हैं कि वो आदमी मैडलिन की मॉम से उसके फादर के बारे में पूछते हुए उसे शूट कर देता है। ये सब कुछ मैडलिन छुपकर देख रही होती है और वो अपनी मॉम को मरता हुआ देखकर बहुत तेज से चिल्लाती है। मैडलिन की आवाज सुनते हुए वो किलर मैडलिन को चारों तरफ देखता है, लेकिन मैडलिन वहां पर नहीं मिलती है। अभी हम देखते हैं कि मैडलिन अचानक से मास्क वाले आदमी के सामने आ जाती है और देखते हैं गाइस कि वो मास्क वाले आदमी को ही शूट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं मैडलिन उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जाती है। अभी हम देखते हैं कि ये मास्क मैन वहां पर जिंदा हो जाता है। ये देखकर मैडलिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, वो वहां से भागने लगती है। ये मास्क मैन मैडलिन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। मैडलिन बर्फ वाले पतली लेयर पर भाग रही थी। अभी हम देखते हैं कि बर्फ वाली पतली लेयर अचानक से टूट जाती है और मैडलिन इस बर्फ के अंदर चली जाती है। बहुत ही निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो मास्क वाला मैन वहां पर आ जाता है और वो मैडलिन को वहां पर शूट करने लग जाता है। ये देखकर मैडलिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अभी मास्क वाला मैन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर सा जाता है। मैडलिन पर एक भी गोली नहीं चलाता है, बल्कि वो मास्क वाला मैन बर्फ के चारों तरफ गोलियां चलाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ सालों बाद का सीन। यहाँ पर हम देखते हैं मैडलिन अब काफी बड़ी हो चुकी है, जो कि जेम्स बॉन्ड के साथ अपनी हैप्पी लाइफ बिता रही है। जेम्स मैडलिन को इस आइलैंड से दूसरे शहर में जाता है, जिसके बाद वो लोग एक होटल में रुकते हैं और वो दोनों अपना टाइम काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम जेम्स बॉन्ड को देखते हैं, वो एक वेस्परलैंड की लेडी के कवर पर पहुंचता है। यहाँ पर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड पहुंचकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कवर अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। इस कवर को ब्लास्ट करने की वजह जेम्स बॉन्ड को मारने की साजिश थी। यहाँ पर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर जेम्स बॉन्ड वहाँ से भागने लगता है। तभी कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं जिसने ब्लास्ट किया होता है। जेम्स बॉन्ड वहाँ से भागते हुए सीधा मैडलिन के पास आता है और मैडलिन को अपने साथ में लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन देखते हैं कि रास्ते में जेम्स बॉन्ड और मैडलिन को घेर लेते हैं। तो जेम्स उन सब लोगों को शूट करते हुए एक मेट्रो पर जाकर पहुंचता है, जिसके बाद में जेम्स मैडलिन को मेट्रो के अंदर बिठा देता है और उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे इन लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी कि इन लोगों ने आखिर शूट किया क्यों, और जब तक सब ठीक नहीं हो जाता है तब तक के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर मैडलिन को उस मेट्रो के अंदर बिठाकर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक कंपनी को जिसमें बायो वेपन बनाए जाते हैं। इस कंपनी के सभी साइंटिस्ट को सैफिन नाम के आदमी ने किडनैप कर लिया होता है। सैफिन के आदमी इस कंपनी के एल्डो नाम के साइंटिस्ट के द्वारा एक बायो वेपन एक्टिव करवाते हैं। बायो वेपन के साथ में वेल्डो को भी साथ में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं। उसके पास एक फ्रेंड आता है जिसका नाम फेलिक्स होता है। फेलिक्स एक CIA एजेंट है। जेम्स एक ब्रिटिश स्पाई है, लेकिन जेम्स ने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली है। यहाँ पे फेलिक्स जेम्स बोलता है कि बायो वेपन की कंपनी पर हमला कर एक बायो वेपन एक्टिव करा लिया है और इस कंपनी के वेपन के साथ एक साइंटिस्ट को भी पकड़ कर ले गए हैं। उस साइंटिस्ट का अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन कुछ दिनों पहले उसे क्यूबा में देखा गया है। अगर हम उस साइंटिस्ट तक पहुंच गए तो हम जाहिर सी बात है कि उस आदमी तक अपने आप ही पहुंच जाएंगे जो यहाँ से बायो वेपन चुरा कर ले गया है। ये सब बताते हुए फेलिक्स जेम्स से बोलता है कि इस काम में तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि इस काम में मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए होगा। ये सब सुनकर जेम्स फेलिक्स को बताता है मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। फेलिक्स को ये बताते हुए वहाँ से जेम्स चला जाता है। जेम्स जब अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है
कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट आई हुई है जो जेम्स को अपना नाम नॉमी बताती है। वो बताती है तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद मुझे तुम्हारी जगह पर रिप्लेस कर दिया गया है और अब इस डिपार्टमेंट में मैं तुम्हारी जगह 007 बन चुकी हूँ, लेकिन उस बायो वेपन को ढूंढने के लिए अब तुम्हारी जरूरत है। ये बोलकर नॉमी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं जेम्स को, वो काफी ज्यादा सोच विचार करता है और इस बात से एग्री हो जाता है और मिशन के लिए चल पड़ता है। और अगले दिन ही जेम्स क्यूबा के लिए निकल जाता है। क्यूबा पहुँचते ही जेम्स एक लेडी पलोवा से मिलता है जो कि एक स्पाइक होती है। भी पलोमा उसे लेकर एक जगह पर पहुँचती है। वहीं पर पलोमा जेम्स की फेवरेट ड्रेस पहनने के लिए बोलती है, जिसे पहनकर जेम्स को हम हमेशा उसके मिशन पर देखते हैं। पलोमा जेम्स को लेकर एक क्लब में आती है। क्लब में आने के बाद ये दोनों वाल्डो नाम के एक आदमी को ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद में पलोमा को वाल्डो नाम का आदमी दिखाई देता है। जब ये दोनों वाल्डो को पकड़ने के लिए वाल्डो के पास पहुंचते हैं, तभी इस क्लब में उस बायो वेपन के गैस को रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ के लोगों को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और देखते ही देखते उनकी स्किन अचानक से गलने लगती है। लेकिन हैरत वाली बात ये होती है कि पलोमा और जेम्स पर इस गैस का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन दोनों के डीएनए से मैच करते हुए इस वेपन को यहाँ पर चलाया गया है, इसलिए इन दोनों को बायो वेपन का असर नहीं पड़ता है। लेकिन देखते हैं कि इस क्लब के एक एक मेंबर मरने लगता है। ये देखकर जेम्स और पलोमा वेल्डो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। अभी देखते हैं सैफिन के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जीते हुए सैफिन के लोगों से फाइट करते हैं। फाइट करते ही सैफिन के लोगों को ये दोनों मार देते हैं और जेम्स वेल्डो को वेपन्स के साथ से पकड़ लेता है और वेल्डो को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। अभी वेल्डो जेम्स से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तो जेम्स उसे बताते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एक सेफ जगह पर लेकर जा रहा हूँ और ये सब कुछ क्या चल रहा है उस जगह पर पहुंचकर सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। अब जेम्स वेल्डो को लेकर फेलिक्स के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद में जेम्स और फेलिक्स वेल्डो के इस वेपन के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर फेलिक्स का एक आदमी लोवन जेम्स और सैफलिन पर हमला कर देता है और इस हमले में लोवन फेलिक्स को मार देता है और वेल्डो के साथ में उस वेपन को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेलिक्स जेम्स को बोलता है कि तुम्हें कैसे भी करके वेल्डो से इस वेपन को ढूंढना होगा और इन लोगों को वेपन को यूज करने से रोकना होगा। एक सीन में हम देखते हैं जेम्स मैडलिन के पास पहुंचता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि मैडलिन के पास एक छोटी सी बच्ची है। मैडलिन इस बच्चे के बारे में बताते हुए बोलती है कि ये तुम्हारी ही बेटी है। जेम्स अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं एफलिन ने मैडलिन और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये देखकर जेम्स नॉमी को कॉल करता है और ये बोलता है कि इस मिशन पर चलने के लिए कौन कौन तैयार है। इसके बाद में नॉमी बोलती है कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अब नॉमी जेम्स को लेकर उस आइलैंड के लिए निकल जाती है, जहाँ पर सैफिन इस बायो वेपन को बनाने के लिए जहरीले पौधों को उगाता है। यहाँ पर पहुँच के नॉमी और जेम्स देखते हैं कि सैफिन ने यहाँ पर एक जहरीले पौधों का बगीचा लगा रखा है। भी देखते हैं कि सैफिन के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं काफी ज्यादा फाइट हो जाती है और फाइट के बाद में जेम्स और नॉमी उन दोनों को छुड़ा लेते हैं। यहाँ पर जेम्स नॉमी को बोलता है कि तुम मैडलिन और मेरी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाओ और मैं सैफिन और जहरीले पौधों को नष्ट करके ही आऊंगा। ये बोलकर नॉमी और मैडलिन को वहाँ से भेज देता है। अभी हम देखते हैं कि सैफिन उसके पास में आ जाता है और देखते हैं कि इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। इसमें जेम्स सैफिन को वहीं पर मार देता है, लेकिन सैफिन मरने से पहले जेम्स को बायो वेपन से इन्फेक्टेड कर देता है। ये देखकर जेम्स समझ जाता है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस इन्फेक्शन का अभी तक कोई भी एंटीडोट नहीं था। ये सोचकर जेम्स नॉमी को कॉल करता है और बोलता है कि मेरी लोकेशन पर जल्दी से 3 मिसाइलों को भेज दो, जिससे कि मैं पूरी तरह से जहरीले पौधों की खेती को नष्ट कर सकूं। अब इस आइलैंड पर हम 3 मिसाइलों को आता हुआ देखते हैं, जो कि इस आइलैंड से टकराते हुए पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स, जेम्स बॉन्ड भी यहाँ पर मारा जाता है और इस मूवी की इसी तरह से इमोशनल एंडिंग खत्म होती है।